आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था। हार्डवेयर कंप्यूटर के उस पार्ट्स को बोलते हैं, कंप्यूटर का वो अंग है जिसे हम देख छू सकते हैं, जो फिजिकल रूप से अपीयर रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, जिसका कोई रंग रूप होता है, कोई आकार प्रकार होता है। समझ में आया? जैसे अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ जैसा डिफिनेशन हम लिखे हैं कि ये हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जैसे में फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, ETC, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है। जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये खराब हो गया या टूट गया, जिसका कोई कलर होगा, कोई साइज होगा, कि गोला है जैसे माउस है तो वो कैसा साइज होता है उसका, चूहे के जैसा, तभी तो माउस है उसका नाम। कीबोर्ड है वो एक बोर्ड के जैसा चपटा सा रहता है, मॉनिटर एक टीवी के जैसा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, CPU, प्रिंटर एंड ऑल जितना भी चीज़ होता है। इसका अगर हम बात करें तो इसको कुछ कैटेगरीज है जिसमें मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, इसके कुछ टाइप्स। हालांकि ऐसा कोई यूनिवर्सल टाइप है नहीं, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट जो होगा कंप्यूटर का ऑल पेरिफेरल डिवाइसेज। सेकेंड CPU, इंटरनल पार्ट्स। थोड़ा समझ लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेज उसको बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे PH होगा ना। पेरिफेरल डिवाइसेज हम उसे बोलेंगे जो कंप्यूटर में, कंप्यूटर के CPU में, कंप्यूटर बोले तो क्या, कंप्यूटर में मेन पार्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा CPU होता है, जो उसका ब्रेन है, वही काम तो वही मेन होना है ना। CPU में जितने भी बाहर से हम कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, जितने भी पार्ट्स को लगाते हैं, ताकि ब्रेन हर एक चीज़ों को अच्छे से मैनेज करे, उसके लिए उसमें सारा पार्ट्स लगाते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन के साथ बॉडी का हर एक पार्ट्स जुड़ा हुआ होता है, और ब्रेन ताकि शरीर के सभी पार्ट्स को मैनेज कर पाए, इसीलिए हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स, हमारा जो हर एक बॉडी पार्ट्स है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर में वैसे ही CPU से जुड़ा हुआ होता है सारा पेरिफेरल डिवाइसेज। तो पेरिफेरल डिवाइसेज वो होगा जो कंप्यूटर में हम कनेक्ट करते हैं बाहर से, उसके पोर्ट्स में लगा करके। CPU के पोर्ट्स आप लोगों ने देखे हुए हैं, USB पोर्ट्स होते हैं, फिर माउस के पोर्ट्स होते हैं, कुछ HDMI पोर्ट्स, VGA पोर्ट्स, ये सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे केबल ऑक्स, ऑडियो केबल लगाने के लिए ऑक्स पोर्ट होता है। तो जहाँ पे हम कनेक्ट करके, तार जोड़ करके किसी भी, कोई भी कंप्यूटर का कोई भी पार्ट को हम उस CPU के साथ इस्तेमाल कर सकें, तो जो भी हम बाहर से कनेक्ट करते हैं वो कहलाता है पेरिफेरल डिवाइसेज, जो भी बाहर से जुड़ता है, ठीक है। इसके अलावा CPU के कुछ अंदर भी तो पार्ट्स हैं जो ये बाहर की चीज़ों को जोड़ करके जो काम करा रहा है। CPU खुद तो कुछ चीज़ से मिलकर बना हुआ होगा ना, तो ये खुद CPU के अंदर क्या क्या चीज़ है, बाहर से तो कैबिनेट रहता है, बाहर से तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, लेकिन अगर हम CPU को खोलते हैं तो अंदर भी तो कुछ पार्ट्स होंगे उसके। तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे CPU के इंटरनल पार्ट्स वही हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अलग से हम स्टोरेज डिवाइसेज एक पढ़ लेते हैं।
स्टोरेज डिवाइसेज में वही जो चीज़ स्टोर करके रखता है हमारे डेटा एंड इंफॉर्मेशंस को, जो भी चीज़ हम मूवीज़ डालें, कोई सॉफ्टवेयर हुआ, कोई ऑडियो फाइल हुआ, ठीक है, या कोई PDF वगैरह, कोई इमेज हुआ, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर, तो वो स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा, जहाँ पे कुछ भी चीज़ स्टोर होकर रहता है। तो ये बाहर से भी कंप्यूटर में हम लगाते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी लगा हुआ होता है पहले से, ठीक है। तो देखते हैं कि अंदर में क्या लगा हुआ होता है और बाहर से क्या करते हैं, वो भी आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेज यही सब है। इसमें ये वेबकैम आ गया जो बाहर से इंफॉर्मेशंस को पिक्चर के फॉर्म में कंप्यूटर के CPU तक पहुंचाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। ये आउट करने के लिए आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर। ये माउस हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया। CPU को काम करने के लिए वो खुद काम करता है, ये बाकी के पार्ट्स मदद करते हैं इनपुट लेने के लिए या फिर आउटपुट देने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए या यूजर को आउटपुट देने में मदद करते हैं ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेज, ठीक है। तो ये और ताकि हम यूजर कोई अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। समझ में आया है इन सब का काम। इसके अलावा प्रिंटर, माइक वगैरह, ये सारा चीज़ पेरिफेरल डिवाइसेज में आएगा। ये सब हम बाहर से कनेक्ट करते हैं केबल के थ्रू, ठीक है। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब CPU के इंटरनल कंपोनेंट्स का बात करें कि CPU के अंदर क्या होता है। बाहर से तो हम कनेक्ट कर दिए सारी चीज़ें, अब अंदर में भी तो कुछ होगा। तो अंदर में सबसे पहले ये मेन मदरबोर्ड रहता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ये कुछ स्लॉट्स हैं, सॉरी L होगा, ये स्लॉट्स हैं। ये रैम वगैरह के, रैम SSD वगैरह लगाने के लिए कुछ स्लॉट्स हैं। ये हीट को निकालने के लिए फैन लगे हुए हैं, चीज़ों को ठंडा करने के लिए जो इसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं उसको ठंडा रखने के लिए पंखा लगा हुआ है। इसको हीट फैन बोलते हैं, सॉरी कूलिंग फैन बोलते हैं, इसको कूलिंग फैन बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारा कंपोनेंट्स लगा हुआ है, कुछ स्लॉट्स यहाँ पे भी है, यही सारा चीज़ है, ठीक है। और सारा जरूरी चीज़ इस पे लगा हुआ है। इसके अलावा मेन मदरबोर्ड पे ही लगा हुआ होता है ये माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर ही है जो सारा काम को मैनेज करता है, अरिथमेटिकल और लॉजिकल काम को यही करता है। टास्क शेड्यूलिंग करता है, कौन सा टास्क कब होना चाहिए, कौन सा पहले होना चाहिए, पहले गाना बजना चाहिए या पहले फ़ोन लगना चाहिए। तो ये सारा चीज़ ये मैनेज करता है कि हम टास्क तो असाइन कर दिए CPU को, प्रोसेस के लिए भेज दिए कि ये चीज़ प्रोसेस करना है, लेकिन पहले कौन होना चाहिए, उसके बाद कौन होना चाहिए, उसके बाद कौन होना चाहिए, ये सारा कुछ मैनेज करता है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इस टाइप का दिखता है। ये कोर i7 का माइक्रो प्रोसेसर है, अलग अलग होता है। कोर i3 होता है, i5 होता है, i7 है। इसके अलावा बहुत सारे ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। ये इंटेल कंपनी है जो इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये हीट सिंक है। हीट सिंक क्या करता है, ये जहाँ पे भी हीट जो सबसे ज़्यादा रिलीज करता है, जो कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हीट रिलीज करता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर उसमें से एक हो जाएगा, उसमें से भी काफ़ी हीट रिलीज होता है क्योंकि मेन सारा काम तो वही करता है। तो ये उसी के ऊपर लगाया जाता है। ये इसका मेन काम होता है कि वो जो हीट कर रहा है ये हीट के ऊपर लगा दिया जाता है ताकि हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल दे। ये इसके ऊपर में आएंगे, बीच में क्योंकि गैप बना हुआ है तो जैसे ही हवा इसके बीच से पार होगा तो ये पूरा ठंडा कर देगा। तो हीट को एक जगह से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सब जगह, ठीक है। तो एक जगह ज़्यादा हीट रहेगा तो वो जलने का है दिक्कत, वहाँ जल जाएगा। उसी हीट को अगर हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जलेगा नहीं। समझ में आया बात। ये आप लोगों ने एक लेंस होता है जो आप लोगों ने देखा हुआ होगा, वो मैग्नीफायर लेंस, उससे हम क्या करते हैं, इस तरीके से करके किसी भी चीज़ को जला देते हैं ना। तो धूप ऐसे लगने से जलता नहीं है, लेकिन उसको लगाने से कैसे जल जाता है, क्योंकि
उतना दूर में जो धूप आ रहा है वो अगर पूरा लगे तो धूप का इंटेंसिटी कम रहता है। अगर हम मैग्नीफायर ग्लास लगा देते हैं तो उतना दूर का जो धूप है और उतना दूर का जो हीट है वो उसको एक जगह कर देता है। समझ में आया? तो इतना गोला सा, इतना बड़ा सा मान लो कि मैग्नीफायर लेंस है, उसको हमने इतना लगाया तो इतना दूर में जो हीट पड़ना था वो सबको ट्रैप करके जमा करके एकदम एक जगह एक सुई जितना नोक पे कर दिया। अब जहां पे लगेगा तो उतना ज्यादा पावर का धूप एक ही जगह लगेगा, इसीलिए वहां पे आग लग जाता है। और उसको हटा देने से आग नहीं लगता है, क्योंकि हीट हम एक जगह ट्रैप कर दिए हैं, एक ही जगह पे आ रहा है। और हीट ऐसे बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसका ताकत कम हो जाता है। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे है, बाहर आया, इसके ऊपर फैन वगैरह लगा हुआ होता है जो ठंडा कर देता है। तो हीट को, जैसे पोछा लगाने वाला भी ऐसे ही होता है ना, पोछा लगाने वाला कपड़ा हम पानी पे रखे, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, बाहर जाके निचोड़ दिए, हीट यहाँ से एब्जॉर्ब किया, यहाँ आया और यहाँ से फिर उड़ा दिए हम फैन लगा करके, ये हीट चला गया, फिर से ठंडा हो गया, फिर से नीचे से हीट आएगा। तो इस तरीके से ये हीट सिंक काम करता है और कंपोनेंट्स को ठंडा रखता है, हीट से नहीं तो बर्न हो जाएगा। ये एसएमपीएस है, इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, एसएमपीएस का काम होता है जो पावर, क्योंकि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है वो चलते हैं डीसी पावर से, बहुत ही लो वोल्टेज से वो सारे ऑपरेट होते हैं। और हम कंप्यूटर में 230 वोल्ट देते हैं एसी करंट, एसी 230 वोल्ट का करंट हम देते हैं। लेकिन कंप्यूटर का कोई भी पार्ट एसी का 230 वोल्ट से नहीं चलता है, वो 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ऐसे चलता है, बहुत ही कम पावर के साथ चलता है, और वो डीसी करंट से चलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एसएमपीएस होता है जहाँ पे हम एसी सप्लाई दे देते हैं, और इसके अंदर पावर जैसे ही यहाँ से हम देते हैं तो पावर डायरेक्ट कंपोनेंट्स पे नहीं जाता है, पहले एसएमपीएस में जाता है, और ये पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है और अलग अलग वोल्टेज में, जैसे जिसका जो 1.5 वोल्ट पे चलना है उसके लिए 1.5 वोल्ट, जो 3 वोल्ट पे चलेगा 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो कंपोनेंट जितने वोल्टेज पे चलेगा उसको उतना ही दे देता है, ज़्यादा या कम नहीं देता। ये अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग पोर्ट्स हैं जो इधर देख रहे हो। तो यहाँ से हम देते हैं क्या, एसी का 230 वोल्ट, और यहाँ से हम निकालते हैं डीसी 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, जितना चाहिए होता है वो अपने मैनेज कर लेता है ये कंप्यूटर। ठीक है, और इस तरीके से एसएमपीएस काम कर रहा है। इसके अंदर भी क्योंकि कंपोनेंट्स लगा हुआ है तो ये कूलिंग फैन वगैरह है यहाँ पे, और ये एक्सटर्नल एसएमपीएस है, इसीलिए इसमें स्विच वगैरह दिया हुआ है। तो कंप्यूटर के सीपीयू में लगा हुआ होता है, जहाँ पे हम प्लग लगाते हैं उसके अंदर में ये एसएमपीएस लगा हुआ होता है, जस्ट वहीं पे। तो हम एसएमपीएस के अंदर ही प्लग ये करते हैं। तो यहाँ पे 230 वोल्ट जाता है, उधर से डीसी करंट निकलता है। ठीक है, पावर सप्लाई, ठीक है, एसएमपीएस। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट कूलिंग फैन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये कूलिंग फैन है बस। जैसे पंखा होता है, ये घूमता है और सब चीज़ों को ठंडा कर देता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं कि तुम लोगों को अलग से समझ में ना आए या कुछ ज़्यादा टेक्निकल। तो ये इसमें क्लियर है ना, कूलिंग फैन। इसके अलावा इंटरनल हम सारा कुछ देख चुके हैं। अब हम स्टोरेज देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज में क्या इस्तेमाल होता है। तो ये इंटरनल स्टोरेज है, कंप्यूटर के अंदर में इस्तेमाल होता है। हालांकि इसको हम बाहर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू यूएसबी पोर्ट्स, जो यूएसबी पोर्ट लगता है उसमें कनेक्ट करके। ये हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर में सारा सॉफ्टवेयर वगैरह जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। जनरली ये 500 GB या 1000 GB का होता है, 1 टेराबाइट का। इसके ऊपर हार्ड डिस्क लिखा हुआ भी ये केस के साथ है। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्लेटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे क्लास में। ये SSD है, इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखो ये पहले टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता था जो हार्ड डिस्क था, अब हार्ड डिस्क को कम इस्तेमाल करते हैं, SSD को इस्तेमाल करते हैं। कारण ये है कि SSD ये जो होता है सॉलिड स्टेट होता है, इसमें हार्ड डिस्क में मूविंग प्लेटर्स लगा हुआ रहता था जो कि घूमता था,
5400 आरपीएम पे। अब क्योंकि वो घूमने वाला चीज था तो घूमते घूमते डैमेज हो जाता था, कभी उस पर स्क्रैच वगैरह आ जाता था तो डेटा लॉस हो जाता था। जैसे कैसेट में होता है ना कि उस पर कोई स्क्रैच आ गया तो अटक अटक के चलता था, तो इसमें वही आ जाता था, चलते चलते ये एक टाइम पे खराब हो जाता था। इसके अलावा इसका स्पीड कम होता था, तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव आया तो इसका स्पीड ज़्यादा होने लगा, मेंटेनेंस इसमें कम है और ये डैमेज भी नहीं होता था, छोटा सा भी होता था। तो इसीलिए अब ये SSD रिप्लेस होने लग गया हार्ड डिस्क की जगह पे। ठीक है, ये M.2 स्लॉट में लगता है, ये जिस स्लॉट में लगता है उसको M.2 स्लॉट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये अंदर में इस्तेमाल होता है, ये बाहर से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड डिस्क और SSD को। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नली कनेक्ट होने वाले स्टोरेज डिवाइसेज, जिसमें कि पेन ड्राइव है, ये मैग्नेटिक टेप है, ये आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ये पहले इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, पहले इस्तेमाल होता था, अब ये इस्तेमाल में नहीं आता है। इसका स्टोरेज बहुत कम होता था और ये डैमेज भी हो जाता था, क्योंकि इसमें भी अगेन घूमने वाला चीज़ है, तो घूमते घूमते ये भी रगड़ा जाता था। ये पेन ड्राइव है, ये मेमोरी कार्ड है, SD कार्ड जो फोन्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये CD है, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ये गोला सा एक CD है जो काफ़ी सस्ता आता है और ये काफ़ी जल्दी डैमेज भी हो जाता है। तो ये सब भी पहले इस CD जो मूवी वगैरह देखते थे तो यही सब यूज इस्तेमाल होता था, अभी इसका भी इस्तेमाल बहुत कम हो गया। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि एक्सटर्नली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर का टॉपिक आज यही ख़त्म हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।